सर, जो ऑपरेशन है वो कब लॉन्च किया गया था और क्या कुछ इसमें रिकवर हुआ है? जिला नारायणपुर के अबुजमाड़ क्षेत्र अंतर्गत महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाका में जो प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स और अन्य सीनियर कैडर्स को उपस्थिति का आसूचक के आधार पर सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना की गए थे। दिनांक 22 सितंबर को जो थाना कोकामेटा का जो फरसबेड़ा तोयामेटा जंगल इलाका में जो माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में प्रातः से लेकर अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में 2 कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर हुआ। दोनों का शिनाख्ती सेंट्रल कमेटी मेंबर कोसा उर्फ कतारी सत्यनारायण रेड्डी एवं राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी के रूप में हुई। दोनों सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के ऊपर छत्तीसगढ़ राज्य में 40-40 लाख इनाम है और अन्य सभी राज्य के इनाम को यदि आंकड़ा जोड़कर देखें तो एक के ऊपर 1 करोड़ 80 लाख इस प्रकार का इनाम राशि उनके ऊपर घोषित है। और दोनों कैडर्स को संपूर्ण रूप से क्रिमिनल रिकॉर्ड यदि देखा जाएगा टोटल 91 केसेस है और अलग अलग वारदात में प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में शामिल रहा। मुठभेड़ सेल से AK-47 इंसास और अन्य आर्म्स एम्यूनेशन भी बरामद की गए थे और अभी भी आसपास इलाका में जो अन्य जो शेष माओवादी कैडर्स की पतासाजी के लिए सुरक्षा बल द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सर, जो मारे गए माओवादी है उनका सिक्योरिटी लेयर वो किस तरीके से रहता है? ये सब माओवादी कैडर्स का देखा जाए तो मतलब पहले सेंट्रल कमेटी मेंबर्स और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स का काफ़ी जो उनके लिए अलग से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स रहते हैं उन लोगों के लिए जैसा PLG कंपनी जो प्रोटेक्शन कंपनी रहते हैं। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में जो स्थानीय माओवादी कैडर उनका जो असली चेहरा है एक विकास विरोधी जन विरोधी आदिवासी विरोधी चेहरा को देख लिया पहचान लिया और पूर्व में स्थानीय माओवादी कैडर को जो बाहर के माओवादी नेतृत्व द्वारा एक ह्यूमन शील्ड और फुट सोल्जर के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे थे। उन सब बात को समझकर वर्तमान में जो स्थानीय माओवादी कैडर उनके लिए सुरक्षा देने के लिए अपना जान को भी खतरा में डालकर सामने नहीं आ रहा है। इसी कारणवश जो सीनियर माओवादी कैडर्स का जो सुरक्षा जो राउंड है वो कम होते जा रहा है। इसी कारणवश हमको 2025 में टोटल 9 सेंट्रल कमेटी मेंबर और पोलिट ब्यूरो मेंबर लेवल का कैडर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ पश्चात रिकॉर्ड की गई थी। उनकी जनरल सेक्रेटरी बसवराजू का डेड बॉडी हमने मई महीने में जो अबुजमाड़ के जंगल में रिकॉर्ड किया। अभी सुधागर जो एक अन्य सेंट्रल कमेटी मेंबर का, दूसरा जो गरियाबंद इलाका में चलपति और मोडम बालकृष्ण, इस प्रकार का जो सीनियर लेवल के कैडर्स तक पहुंचने में सुरक्षा बल को कहीं न कहीं अभी एक परिस्थिति बन रहा है। नहीं तो पूर्व में ये लोग स्थानीय माओवादी कैडर के ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करके मुठभेड़ के बाद वो उस कार लेकर कहीं जंगल कार लेकर भाग जाते, लेकिन अभी वो परिस्थिति नहीं बन पा रहा है। सर, बस्तर के जंगलों में जो है अभी वर्तमान में जो एक्टिव बड़े कितने माओवादी कैडर वो सक्रिय हैं? अभी वर्तमान की परिस्थिति में देखा जाएगा 2025 में टॉप माओवादी कैडर का लगभग 9 जो सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स का अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर की गए थे। यदि नाम गिनती करूंगा तो सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर, चलपति, मोडम बालकृष्ण, अभी हाल फिलहाल में ये 2 और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स कोसा दादा और राजू उर्फ केहरसी, और जैसा AOB इलाका में उदय और इधर झारखंड इलाका में जो सहदेव और विवेक मांझी और उनकी जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, इस प्रकार का 9 पोलिट ब्यूरो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। और एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता भी हाल फिलहाल में उन्होंने तेलंगाना में सरेंडर कर लिया। शेष अभी मात्र 8-9 टॉप लीडरशिप बचा है। उसमें पोलिट ब्यूरो मेंबर देव जी है, पोलिट ब्यूरो मेंबर गणपति है और अन्य जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स रामदेव हिरमे और इस प्रकार का जो कैडर्स है उन सब के बारे में हम स्पेसिफिक आसूचना आधारित लगातार अभियान जारी रखा है। सर, इस वर्ष जो है कितने वेपन जो है वो बरामद किए गए हैं माओवादी संगठन के पास और अभी कितने वेपन लगभग बचे होंगे? जो वर्ष 2024 और 25 में हमने अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात टोटल 480 से अधिक वेपन बस्तर संभाग के अंदर रिकवर किया गया और बाकी अन्य माओवादी कैडर अभी जंगल में उनके पास बहुत ज़्यादा अभी ना संख्या बल है ना
ये इसके फायर पावर है। इसलिए बार बार हम अपील करते शासन की ओर से, अभी भी वक्त है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आकर आत्मसमर्पण करने चाहिए और पुनर्वास पॉलिसी के तहत उनका सभी प्रकार का लाभ और सुविधा प्रदान की जाती है, अन्यथा काफ़ी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ जाएगा। सर, लगातार जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इसमें क्या महिला फोर्सेज भी शामिल हैं? अभी हमारा सभी स्पेशल फोर्सेस जैसा DRG, बस्तर फाइटर्स, STF है, कोबरा, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेस है और उनमें से हमारा सभी महिला कॉम्पोनेंट भी सब एक इंटीग्रेटेड टीम के तहत काम कर रहा है, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा है। हमारा सुरक्षा बल का काफ़ी एक डेडिकेटेड जो प्रयास है और शासन की एक स्पष्ट जो पॉलिसी है और क्षेत्र की जनता का सहयोग है, इन सब कारणवश हमको काफ़ी एक सकारात्मक